Hi guys, Assalamu alaikum. Welcome back to Beauty Bee Spy. How are you doing? Thank you so much guys मुझे सपोर्ट करने के लिए और मेरी वीडियोस को लाइक करने के लिए। So guys, इस वीडियो में मैं एक अमेरिकन ब्लैक कॉमेडी थ्रिलर फिल्म प्रॉमिसिंग यंग वुमेन को एक्सप्लेन करूंगी। प्रॉमिसिंग यंग वुमेन की डायरेक्टर है एमरेल फेनल। ये मूवी एम्ब्रियल की डिब्यूट डायरेक्टरल मूवी है। इस मूवी की मेन लीड रोल है कैरी मैलिगन। प्रॉमिसिंग यंग वुमेन इस स्टोरी पर बेस्ड है। एक यंग ब्रेव वुमेन अपनी बेस्ट फ्रेंड के रेपिस्ट से बदला लेती है एक यूनिक तरीके से। प्रॉमिसिंग यंग वुमेन यूनिवर्सल पिक्चर्स पर रिलीज हुई 25 दिसंबर 2020 में। IMDb पर प्रॉमिसिंग यंग वुमेन को मिले हैं 7.5 स्टार्स आउट ऑफ 10। रॉटेन टोमेटोज पर प्रॉमिसिंग यंग वुमेन 91% फ्रेश है और इसका ऑडियंस स्कोर है 88%। प्रॉमिसिंग यंग वुमेन का मेटाक्रिटिक स्कोर है 72। गाइस, अगर आपने ब्यूटी बी स्पाई को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर दिएगा ताकि मेरी न्यू वीडियो आने की अपडेट आपको मिल जाए। ओके गाइस, लेट्स गो टू रिवील द मूवी। मूवी की बिगनिंग होती है एक यंग वुमेन कैसेंड्रा एस कैसी थॉमस पर। इस मूवी का टाइटल एक हद तक कैसी को रेफर करने के लिए रखा गया है, जो प्रॉमिस कैसी ने अपनी लेट बेस्ट फ्रेंड नीना से किया था। ये दोनों ब्राइट स्टूडेंट्स मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेती हैं अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए, लेकिन कॉलेज के अंदर नीना का रेप हो जाता है अल्कोहल के नशे में और इस बात के बिना पर ये दोनों बेस्ट फ्रेंड्स कॉलेज से ड्रॉप आउट हो जाती हैं। नीना ने सुसाइड कमिट कर ली होती है और कैसी अपनी बेस्ट फ्रेंड के गम में अपनी ही लाइफ में कैद होकर रह जाती है। कैसी अपने पेरेंट्स के साथ रहती थी। कैसी के पेरेंट्स उसे ढके छुपे अल्फाज में हमेशा हिंट देते थे कि कैसी को अपनी न्यू लाइफ स्टार्ट करनी चाहिए अपने पास्ट को भूलकर। कैसी के कोई फ्रेंड्स नहीं थे, इवन उसका कोई बॉयफ्रेंड तक नहीं था और वो अपनी लाइफ सिर्फ गिल्ड में गुजार रही थी कि शायद वो नीना को सेव कर सकती थी उस नाइटमेयर से। खैर, कैसी को अभी भी गम था नीना का और इससे ज्यादा गम उसे इस बात का था कि नीना का रेपिस्ट एलेक्स मॉनरो किसी सजा के बगैर आजादी के साथ अपनी लाइफ गुजार रहा था। कैसी ने अपने आप को शहर की नाइट लाइफ मतलब क्लब्स और पब्स से जोड़ना शुरू कर दिया था। कैसी का अलग ही पैटर्न था। वो ड्रंक होने का प्रिटेंड करती थी और क्लब्स में जो नाइस गाय होता था वो उसे क्लब से अपने घर ले जाता था और जब उस गाय को ऐसा महसूस होता था कि कैसी होश में नहीं तो वो कैसी का फायदा उठाने की कोशिश करता था। लेकिन कैसी का अपना एक गेम था कि वो अचानक होश में आती थी और प्रेडेटर को शॉक कर देती थी और उन्हें डराती थी ताकि वो किसी और लड़की के साथ ऐसा ना करें। ये सब फिनोमेना के पीछे एक रीजन था नीना। बेसिकली जब नीना का रेप हुआ था वो ड्रंक थी और फिर उसके ड्रंक होने का फायदा उठाया एलेक्स ने। इसी वजह से कैसी ये सब महसूस करने के लिए क्लब्स की डार्क लाइफ को फेस करने की कोशिश कर रही थी। कैसी एक कॉफी शॉप में काम करती थी। वहाँ कैसी का ओल्ड कॉलेज क्लासमेट रियान आता है। रियान अब पैड्रियाटिक फिजिशियन था और रियान का कैसी को कहना था कि उसको हमेशा से कैसी के लिए फीलिंग्स थी। कुछ अरसे के बाद कैसी और रियान एक दूसरे को डेट कर रहे थे और रियान से मालूम चलता है कि वो मेडिकल कॉलेज क्लासमेट के कांटेक्ट में है। लेकिन कैसी को रियान में जब ज्यादा इंटरेस्ट पैदा होता है जब उसे मालूम चलता है कि ये वही मेडिकल स्टूडेंट्स हैं जो डायरेक्टली इन्वॉल्व है नीना केस में। इसी बात की बिना पर कैसी के इन सब लोगों से इंतकाम लेने की राह खुल जाती है। कैसी का फर्स्ट टारगेट मेडिसन होती है। मेडिसन कैसी और नीना की काफी क्लोज फ्रेंड होती है, लेकिन नीना केस में मेडिसन एलिस की साइड देती है और उसका ये क्लेम होता है कि नीना को अल्कोहल और ड्रग्स लेने की आदत है। कैसी मेडिसन को फोर्स करती है ये सब बातें पुलिस के सामने रखने के लिए, जैसे उसने सब कैसी के सामने कन्फर्म किया है। कैसी का सेकंड टारगेट एलिजाबेथ वॉकर होती है। एलिजाबेथ कैसी की मेडिकल कॉलेज की डीन थी और जब नीना का रेप केस हुआ था तो एलिजाबेथ ने एलिस की साइड ली थी और इस पूरे मामले को नीना की गलती का नाम दे दिया था। कैसी एलिजाबेथ को भी धमकाती है एलिजाबेथ की डॉटर से कि अगर एलिजाबेथ ने पुलिस को सब सच नहीं बताया तो एलिजाबेथ की डॉटर के साथ भी वही होगा जो नीना के साथ हुआ था। लीडर कैसी का थर्ड टारगेट था जॉर्डन, एलिस का लॉयर, जिसने एलिस को सही साबित करने के लिए सब ब्लेम नीना पर डाल दिया था। लेकिन जॉर्डन कैसी से माफी मांगता है कि वो नीना की सुसाइड के बाद से सुकून की नींद नहीं सोया।
ये सोच के कि उसने नीना के साथ कितना गलत किया था और एक रेपिस्ट का साथ दिया था। जॉर्डन कैसी का साथ देने के लिए मान गया था एलेक्स के केस में। जॉर्डन से मिलने के बाद कैसी नीना की मदर से मिलती है, जिस पर उनका कहना था कि कैसी को मूव ऑन कर लेना चाहिए। एक्चुअली नीना डिप्रेशन में आ गई थी और उसके अंदर लोगों को फेस करने की हिम्मत नहीं थी। इसी वजह से उसने ये स्टेप लिया खुद को खत्म करने के लिए। और कैसी कॉलेज से ड्रॉप आउट इसलिए हुई थी क्योंकि उसे नीना का रिवेंज लेना था एलेक्स और उसके क्राइम पार्टनर्स से। लेकिन नीना की मदर से बात करने के बाद कैसी फैसला करती है कि वो रियान के साथ अपना रिलेशनशिप कंटिन्यू करेगी और अपनी लाइफ मूव ऑन करेगी हैप्पीली। खैर एक दिन मेडिसन कैसी से मिलने आती है और वो कैसी को नीना की रेप फुटेज देती है जो इन सब रेपिस्ट ने शूट की थी। वो फुटेज काफी हॉरिबल थी कैसी के लिए, लेकिन अचानक कैसी देखती है कि रियान भी शामिल था उन बॉयज में जब वहां नीना का रेप हो रहा था। अब कैसी को थोड़ी उम्मीद थी, इसीलिए वो रियान को ब्लैकमेल करती है कि अगर उसने कैसी को नहीं बताया बाकी रेपिस्ट के बारे में तो वो ये फुटेज रियान के हॉस्पिटल कोलिग्स में लीक कर देगी। इस वजह से रियान का कैरियर हमेशा के लिए डिस्ट्रॉय हो जाएगा। रियान डर के मारे कैसी को एलेक्स का लोकेशन बता देता है। एलेक्स की शादी होने वाली थी, इसी वजह से वो एक बैचलर पार्टी ऑर्गेनाइज करता है। रियान कैसी को इस पार्टी को लोकेशन दे देता है। कैसी पार्टी में एज ए स्ट्रिपर बन के जाती है और वो मस्ती मस्ती में सारे बॉयज को ड्रग देने में कामयाब हो जाती है। लेटर वो एलिस को कन्विंस करती है अप स्टेयर्स बेडरूम में जाने के लिए। बेडरूम में जाने के बाद कैसी एलिस को बेड स्टैंड के हैंड क्लिफ से बांध देती है। एलिस काफी एक्साइटेड होता है, लेकिन कैसी अपनी आइडेंटिटी रिवील करती है। एलेक्स शॉक में था। कैसी डाइसेक्शन बॉक्स निकालती है और इस सर्जिकल नाइफ की मदद से एलेक्स की बॉडी पर नीना का नाम स्केच करना चाहती थी, लेकिन अचानक एलेक्स का एक हैंड क्लिफ खुल जाता है और वो कैसी पर हावी हो जाता है। एलेक्स कैसी के मुंह पर पिलो रखता है और पिलो को इतना प्रेस करता है कि कैसी की जान वहीं निकल जाती है और वो मर जाती है। ओके गाइस, लेट्स गो टू रिवील द एंडिंग। क्या कैसी मर गई होगी या वो अभी भी जिंदा थी? नेक्स्ट मॉर्निंग पार्टी खत्म होने के बाद एलेक्स का बेस्ट फ्रेंड जॉय देखता है एलेक्स को और उसके बराबर में कैसी की डेड बॉडी पड़ी होती है। एलेक्स डर के मारे रोने लग जाता है। इस पर जॉय से काम करता है और जॉय कैसी की लाश को जला देता है, जिससे कैसी के डेथ का राज एक राज ही रह जाएगा। खैर कैसी के पेरेंट्स मिसिंग पर्सन रिपोर्ट करते हैं कैसी के लिए। कैसी के लिए अब इन्वेस्टिगेशन टीम हर उस पर्सन से पूछ रही थी जिससे कैसी के कॉन्टेक्ट्स थे। एक कॉप रियान से कैसी के बारे में पूछता है, जिस पर रियान झूठ कहता है कि हमारा ब्रेकअप हो गया है जिसकी वजह से हम दोनों एक दूसरे से बात नहीं करते। जबकि रियान को मालूम था कि कैसी बैचलर पार्टी में गई थी, लेकिन अगर वो कॉप को ये बता देता तो कॉप के सामने वो फुटेज भी आ जाती और ये सब रियान के लिए ठीक नहीं होता। इससे रियान की पूरी इनोसेंट इमेज खराब होकर रह जाती और सोसाइटी भी उसे पसंद नहीं करती। मूवी का एंड इस पर भी हो सकता था कि कैसी एक और विक्टिम थी उस मुजरिम की जिसे इस सोसाइटी ने बचाया था, लेकिन इस मूवी के एंडिंग में अलग ही ट्विस्ट था। आई विल शो यू। कैसी ने ये सब प्लान किया हुआ था बैचलर पार्टी में जाने से पहले। कैसी ने जॉर्डन को मेल किया था जिसमें उसने ये लिखा था कि वो कहाँ जा रही है और इन केस वो मिसिंग हो गई तो ये मेल पुलिस को सेंड कर देना। एलेक्स की वेडिंग पार्टी पर पुलिस वहां आ जाती है और एलेक्स को अरेस्ट कर लेती है। उसी वक्त रियान को भी कुछ स्केजुअल मैसेजेस मिलते हैं कैसी के। कैसी काफी ब्रिलियंट थी। उसे मालूम था कि उसकी मौत भी हो सकती है बैचलर पार्टी में, लेकिन कैसी रिस्क को एक्सेप्ट करती है जबकि वो भी विक्टिम बन सकती है, लेकिन अपनी बेस्ट फ्रेंड को जस्टिस दिलाने के लिए वो ये रिस्क उठाती है। कैसी अपनी टैली में वर्टिकल मार्क्स लगाती थी। वो मार्क्स एक्चुअली उसका रिवेंज लेने के सिलसिले में था। जब कैसी पार्टी में जा रही होती है वो अपना 4th मार्क लगाती है, लेकिन उसका लास्ट और 5th हॉरिजॉन्टल लाइन इस बात की निशानदेही थी कि पुलिस वेडिंग पर आ जाती है। जैसे ही कैसी रियान को कैजुअल मैसेजेस सेंड करती है, असल में वही इस मूवी की एंडिंग होती है, जहां मूवी खत्म होती है कैसी और नीना पर। कैसी का फाइनल रिवेंज लेने का तरीका एक सिंबलिक था। जैसे कैसी हमेशा टूटा हुआ हार्ट नेकलेस पहनती थी, लेकिन फाइनल रिवेंज एक्ट में उसने नीना का नेकलेस पहना था। जब पुलिस वो जगह ढूंढ लेगी जहां एलेक्स और जॉय ने कैसी को जलाया था,
तो पुलिस को नीना का नेकलेस मिल जाएगा, जिससे पुलिस नीना के बारे में भी एलेक्स से इन्वेस्टिगेट करेगी। और ऐसा ही हुआ, एलेक्स अरेस्ट हो जाता है। कैसी के डेथ में वो अपने आप को यकीन दिला रही थी कि नीना कैसी के साथ है, नीना के रेपिस्ट को सजा दिलवाने में। अकॉर्डिंग टू माई पॉइंट ऑफ व्यू अबाउट दिस अमेजिंग मूवी, इस मूवी का कॉन्सेप्ट काफी कॉमन है, जैसे एक गैंग रेप स्टोरी, फिर रिवेंज, और उस रिवेंज को कोई सिस्टर या फ्रेंड ले रही होती है। लेकिन इस मूवी की एंडिंग प्रीटी कूल एंडिंग थी, और ट्रूली मुझे इस मूवी की एंडिंग का ट्विस्ट काफी अच्छा लगा। जहाँ तक बात रही इस मूवी की डायरेक्शन की, तो मैं ये यकीन दिला सकती हूँ कि इस मूवी की डायरेक्शन इतनी सही है कि आप लोगों को मूवी अच्छे से समझ आ जाएगी। हर एक हिस्से को एमरल्ड ने क्लियरली डायरेक्ट किया है, लेकिन एमरल्ड की डायरेक्शन कैरी की एक्टिंग के बिना इनकम्प्लीट है इस मूवी में। नो डाउट कैरी इस मूवी में बहुत प्रीटी लगी है और एक्टिंग तो आउटस्टैंडिंग है। गाइस, इस मूवी का थीम मुझे बहुत टची लगा कि एक लड़की अपनी बेस्ट फ्रेंड को जस्टिस दिलवाने के लिए अपनी जान दांव पे लगा देती है। ट्रू फ्रेंड्स ऑनेस्टली खुदा की एक नेमत हैं। खैर गाइस, अगर आप लोगों के पास ऐसे फ्रेंड्स हैं तो कदर करें उन फ्रेंड्स की, क्योंकि समटाइम सारा जहान आपका साथ छोड़ देता है, लेकिन आपके फ्रेंड्स हमेशा आपका साथ देते हैं। जहां तक इस मूवी की टाइटल प्रोमिसिंग यंग वुमेन की बात रही, कैसी ने नीना से जो वादा किया था उसके रेपिस्ट से रिवेंज लेने के लिए, वो उसने पूरा किया। लेकिन मुझे इस मूवी के थीम का एक पॉजिटिव व्यू बहुत अच्छा लगा। कैसी ने एलेक्स का मर्डर नहीं किया बदला लेने के चक्कर में। मूवी में हमें ये बताया गया है कि एक्सीडेंटली कैसी का मर्डर हुआ, लेकिन मेरा ये सोचना है कि कैसी का मर्डर होना भी कैसी के प्लान में शामिल था। खैर, कैसी ने अपनी जान की कुर्बानी दी ताकि एलेक्स कानूनी तौर पर पकड़ा जाए और नीना की स्टोरी लोगों के सामने आ जाए। गाइस, मैं इस मूवी को 4.2 स्टार्स दूंगी आउट ऑफ 5। माय ग्रेटेस्ट फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को ऐसी मूवीज का पता है जो काफी माइंड ट्विस्टिंग मूवीज हैं, तो आप लोग मुझे वो मूवीज जरूर सजेस्ट करिएगा, क्योंकि कभी कभी अच्छी मूवीज चूज करना कंफ्यूजिंग होता है। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये मूवी अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आप लोगों के कोई भी क्वेश्चंस हैं इस मूवी से रिलेट या कुछ और भी, तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछिएगा। आई लव टू आंसर इट। ओके गाइज, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़रूर लाइक, शेयर एंड कमेंट करिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।